नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में गेहूं की खेती या व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, जो कि विश्व के 8% के लगभग उत्पादन करता है। चावल के बाद गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। भारत में कुल खाद्यान्नों के क्षेत्रफल का 24% और उत्पादन का 36% भाग गेहूं के अंतर्गत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व यूरोप में गेहूं वसंतकालीन उपज है, जबकि भारत में यह शीतकालीन उपज है, जो कि रबी की फसल कही जाती है। भारत में 2009-10 में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2839 किलोग्राम था, जो कि जापान में 3056 और फ्रांस में 4773 था। इसकी तुलना में भारत का उत्पादन काफ़ी कम है प्रति हेक्टेयर। यद्यपि हरित क्रांति के बाद उत्तरी भारत में गेहूं की कृषि का आधुनिकीकरण किया गया है और सिंचाई, उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक तथा मशीनीकरण के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु फिर भी भारत के एक बड़े भूभाग पर परंपरागत कृषि किए जाने के कारण उपज काफ़ी कम है। उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं या एसेंशियल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इसमें सबसे पहले है तापमान या टेम्परेचर। गेहूं अनेक प्रकार की जलवायु में उत्पन्न किया जाता है। गेहूं उगाते समय ठंडी व नम जलवायु तथा पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अनुकूल रहता है। वर्षा, गेहूं बोते समय साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे गेहूं का पौधा अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। शुष्क प्रदेशों में गेहूं की उपज कम हो जाती है। औसत रूप से गेहूं को 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा मिट्टी व उर्वरक, सॉइल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोमट, बलुई दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए अति उत्तम होती है। मिट्टी में शोरा और अमोनियम फास्फेट की खाद लाभदायक होती है। नाइट्रोजन, पोटाश तथा फास्फोरस की पूर्ति भूमि में आवश्यक है। इसके बाद भूमि या धरातल। भूमि उत्तम जल निकास वाली तथा समतल होनी चाहिए ताकि उस पर कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सके। इसके बाद श्रम या लेबर। यद्यपि गेहूं की खेती का काफ़ी हद तक मशीनीकरण हो गया है, किंतु फिर भी अधिक व सस्ता श्रम आवश्यक है, क्योंकि भारत में अभी भी काफ़ी काम हाथ से ही करने पड़ते हैं। इसके बाद हरित क्रांति का गेहूं की कृषि पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1965-66 में भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ का सर्वाधिक असर गेहूं की कृषि और उपज पर पड़ा और गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का उत्पादन बढ़ने से भारत गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने कल्याण सोना तथा सोनालिका आदि उन्नत किस्म की बीज विकसित किए, जिनसे काफ़ी मात्रा में उत्पादन लिया जा रहा है। बरानी भूभागों के लिए भी HW 2004 तथा JWS 17 आदि किस्में विकसित की गई हैं, जिनका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब गेहूं
की उपज के क्षेत्र इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में भी काफ़ी मात्रा में गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं उत्तर प्रदेश को। ये भारत में कुल गेहूँ उत्पादन का 32% उत्पन्न करता है। गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से गंगा घाघरा तथा गंगा यमुना दोआब प्रमुख हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, बदायूं आदि जिलों में गेहूं का अधिकतर उत्पादन किया जाता है। दूसरा है पंजाब। पंजाब में देश के 12% गेहूं क्षेत्र पर लगभग 20% उत्पादन होता है। सिंचाई की सहायता से प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक गेहूं उत्पन्न किया जाता है। यहाँ गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य राज्यों से अधिक लगभग 4,507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अमृतसर, लुधियाना, फिरोजपुर आदि महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश। कम उर्वर भूमि और सिंचाई की कमी के कारण यहाँ भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि किए जाने के बावजूद केवल 7.7% गेहूं उत्पन्न किया जा पाता है। होशंगाबाद, ग्वालियर, सागर आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद हरियाणा। यहाँ देश का लगभग 9% गेहूं क्षेत्र तथा 13.5% उत्पादन किया जाता है। रोहतक, अंबाला, करनाल, हिसार आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद राजस्थान। सिंचाई की सहायता से यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, झालावाड़, अलवर, उदयपुर आदि जिलों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। गंगानगर तथा हनुमानगढ़ से भारत के सुदूर दक्षिण राज्यों में भी गेहूं भेजा जाता है। अन्य उत्पादक राज्य इसमें प्रमुख हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, ये अन्य उत्पादक राज्य हैं। वैसे इन राज्यों के अतिरिक्त भी लगभग जो अधिक वर्षा वाले राज्य नहीं हैं वहाँ हर जगह गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में गेहूं की अधिकतर खेती की जाती और इसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट, उत्तरी पार्ट, यहाँ पर हरित क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इस कारण से यहाँ पर गेहूं की काफ़ी खेती की जाती है और यहाँ पर उत्पादन भी अधिक होता है और ये संपूर्ण भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। व्यापार या ट्रेड। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की खेती को सर्वाधिक लाभ पहुंचा है। गेहूं के गोदामों में काफ़ी मात्रा में रिजर्व भंडार भरे रहते हैं। भारत में मानसून की अनिश्चितता के कारण यदाकदा कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए एवं अर्जेंटीना आदि से गेहूं कभी कभी आयात भी किया जाता है। गेहूं जब अतिरेक होता है या सरप्लस की स्थिति होती है तो कभी कभी निर्यात भी किया जाता है। प्रमुख रूप से रूस, बांग्लादेश आदि देशों को ये निर्यात किया जाता है। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।